ट्रेडिंग एक ऐसा खेल है जिसमें चार्ट, स्ट्रैटेजी, इंडिकेटर, न्यूज़ या किसी भी फॉर्मूला से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका दिमाग होता है। यही कारण है कि दुनिया में लाखों लोग ट्रेडिंग शुरू करते हैं, लेकिन केवल कुछ ही लोग कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बना पाते हैं। ट्रेडिंग इन द जोन किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि मार्केट को समझने से ज़्यादा ज़रूरी है खुद को समझना। आपका माइंडसेट आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। हर ट्रेडर शुरुआत में यही सोचता है कि अगर मेरे पास अच्छी स्ट्रैटेजी हो, अच्छे इंडिकेटर्स हो, मार्केट का सही अंदाजा हो जाए तो मैं हर दिन प्रॉफिट कमा सकता हूं। लेकिन कुछ महीनों के अंदर ही हर बिगिनर को यह एहसास हो जाता है कि असली समस्या नॉलेज की नहीं, माइंडसेट की है। मार्केट में आप पैसा स्ट्रैटेजी से नहीं, अपने माइंड की स्टेबिलिटी से बनाते हो। मार्केट कभी गलत नहीं होता। मार्केट ना किसी को हराना चाहता है, ना किसी को जिताना। मार्केट न्यूट्रल है। मार्केट सिर्फ प्राइस दिखाता है। प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं। लेकिन ट्रेडर हर चीज में अपना भावनात्मक रंग जोड़ देता है। वो चार्ट को न्यूट्रल तरीके से नहीं देख पाता। डर, उम्मीद, लालच और गुस्सा ट्रेडिंग डिसीजंस पे हावी होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ट्रेडिंग में हार मार्केट नहीं देता, हमारा दिमाग देता है। ट्रेडिंग प्रेडिक्शन नहीं, प्रोबेबिलिटी है। कोई स्ट्रैटेजी 100% एक्यूरेट नहीं होती। अगर ऐसा होता तो पूरा विश्व एक ही स्ट्रैटेजी फॉलो करता और मार्केट खत्म हो जाता। ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पे चलती है। एक अच्छे सेटअप के भी कुछ ट्रेड्स जीतेंगे और कुछ ट्रेड्स हारेंगे। बिगिनर ट्रेडर आउटकम पर फोकस करता है, प्रोफेशनल ट्रेडर एग्जीक्यूशन पर। प्रोफेशनल ट्रेडर जानता है कि अगर मैं वही सेटअप 100 बार फॉलो करूंगा तो मेरा एज लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट देगा। यही प्रोफेशनल और बिगिनर का अंतर है। फेयर ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है। फेयर एंट्री डिले कराता है, फेयर अर्ली एग्जिट करवाता है, फेयर एसएल हटवाता है, फेयर रिवेंज ट्रेडिंग करवाता है। फेयर दो कारणों से जन्म लेता है। पहला कारण है पास्ट लॉसेस और दूसरा कारण है एक्सपेक्टेशन। ट्रेडर ट्रेड में एंट्री लेते समय बहुत बड़ी उम्मीद लगा लेता है और जब मार्केट उसकी उम्मीदों के खिलाफ जाता है तो डर पैदा होता है। अगर ट्रेडर एक्सपेक्टेशन छोड़ दे तो उसका डर 70% कम हो जाता है। ट्रेडिंग में एक ऐसी स्टेट होती है जिसे जोन कहा जाता है। जब ट्रेडर जोन में होता है तब वो बिना डर, बिना लालच, बिना तनाव और बिना कंफ्यूजन के ट्रेड करता है। वो चार्ट को बहुत साफ देख पाता है। उसे एंट्रीज नेचुरल लगती हैं। उसने हेजिटेशन छोड़ दिया होता है। वो मार्केट की मूवमेंट से फाइट नहीं करता बल्कि फ्लो के साथ चलता है। जोन में ट्रेडिंग एफर्टलेस लगती है, ड्राइविंग जैसे, बिना सोचे समझे स्मूथ। मार्क डगलस के अनुसार प्रोफेशनल ट्रेडर के 5 ट्रूथ होते हैं जिनको एक्सेप्ट करना ट्रेडिंग करियर बदल देता है। पहला ट्रूथ, मार्केट में कुछ भी हो सकता है। दूसरा ट्रूथ, हर ट्रेड का आउटकम रैंडम होता है। तीसरा ट्रूथ, आपका एज लॉन्ग टर्म में काम करता है, शॉर्ट टर्म में नहीं। चौथा ट्रूथ, हर ट्रेड इंडिपेंडेंट इवेंट है, पिछले ट्रेड का कोई इफेक्ट नहीं। पांचवा ट्रूथ, ट्रेडर अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकता है, मार्केट को नहीं। माइंडसेट बदलने के लिए ट्रेडर को 3 चीजें सीखनी होती हैं। पहला, डिफाइंड रिस्क रखना। हर ट्रेड में लॉस कितना हो सकता है ये पहले से सेट होना चाहिए। दूसरा, जीरो एक्सपेक्टेशन माइंडसेट रखना, मार्केट को कभी प्रिडिक्ट नहीं करना। तीसरा, प्रोसेस लव, यानी रूल बेस्ड एग्जीक्यूशन को आउटकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाना। लूजिंग को एक्सेप्ट करना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्किल है। कोई भी ट्रेडर लॉसेस अवॉइड नहीं कर सकता। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस को बिजनेस एक्सपेंस मानता है। जैसे एक शॉपकीपर को खर्च लगता है वैसे ही ट्रेडर को लॉस लगता है। बिगिनर ट्रेडर लॉसेस से इमोशनली अटैच हो जाता है और यही कारण है कि वो और ज्यादा लॉसेस करता है। अ प्रोफेशनल ट्रेडर मार्केट से लड़ता नहीं, वो मार्केट के साथ फ्लो में चलता है। उसे पता है कि मार्केट हमेशा ज्यादा पावरफुल है। प्रोफेशनल ट्रेडर चार्ट को वैसे ही देखता है जैसे चार्ट है, ना कि जैसे वो देखना चाहता है। मार्केट से लड़ने वाला ट्रेडर हमेशा हारेगा। मार्केट को फॉलो करने वाला ट्रेडर हमेशा बचेगा। ट्रेडिंग सिंपली 4 चीजें हैं, माइंडसेट, रिस्क मैनेजमेंट, डिसिप्लिन और रेपिटेशन। स्ट्रैटेजी चौथे नंबर पे आती है। इसीलिए दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजीज भी कई ट्रेडर्स के हाथों में फेल हो जाती हैं। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब ट्रेडर आउटकम से अनअटैच्ड हो जाता है। उसे फर्क नहीं पड़ता ट्रेड जीता या हारा, उसे बस फर्क पड़ता है कि उसने अपने रूल्स फॉलो किए या नहीं। यह माइंडसेट ट्रेडर को अनस्टॉपेबल बनाता है। फेयर, ग्रीड, होप, रिवेंज, ओवर कॉन्फिडेंस, ये 5 इमोशंस ट्रेडर का करियर खत्म कर देते हैं। ट्रेडिंग में इन इमोशंस को जीरो करना फैक्टर नहीं, रिक्वायरमेंट है। ट्रेडिंग एक मेंटल स्पॉट है जहां स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड जीतता है, स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रैटेजी नहीं। अगर ट्रेडर अपने इमोशंस को न्यूट्रल कर दे तो उसकी एक्यूरेसी अपने आप बढ़ जाती है। कारण सिंपल है, बिना इमोशन के डिसीजन साफ होने लगते हैं। चार्ट एक चार्ट की तरह दिखने लगता है, बायस कम हो जाता है। एक ट्रेडर को मार्केट में सर्वाइव करने के लिए 3 पिलर्स चाहिए, रिस्क कंट्रोल, इमोशनल कंट्रोल और प्रोसेस कंसिस्टेंसी। अगर ये 3 चीजें आ गई तो कोई भी सिस्टम प्रॉफिट देगा और अगर ये 3 चीजें नहीं हैं तो कोई सिस्टम प्रॉफिट नहीं देगा।
ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू तब आता है जब ट्रेडर ये एक्सेप्ट कर लेता है कि मार्केट किसी का इंतजार नहीं करेगा। मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा। मार्केट को नहीं बदल सकते, बदलना केवल खुद को है। ट्रेडिंग की दुनिया में हर ट्रेडर एक बात जानता है कि मार्केट में पैसा कोई भी नहीं दे रहा। हर ट्रेडर एक दूसरे के खिलाफ खेल रहा है। एक ट्रेडर का प्रॉफिट दूसरे ट्रेडर का लॉस है। इसीलिए मार्केट में टिकने के लिए सिर्फ नॉलेज या इंडिकेटर्स काफ़ी नहीं होते। माइंडसेट को सबसे पहले मजबूत करना ज़रूरी है। अगर आपका माइंड स्टेबल नहीं है तो स्ट्रैटेजी चाहे कितनी भी पावरफुल हो, वो प्रॉफिट नहीं दे पाएगी। मार्केट हमेशा टू वे चलता है, ऊपर और नीचे। ट्रेंड भी 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। लेकिन ट्रेडर का दिमाग चौथा ट्रेंड बना देता है जो रियलिटी नहीं है। जब ट्रेडर किसी पोजीशन में फंसा होता है तो वो चार्ट वही देखता है जो वो देखना चाहता है। अगर उसने बाय किया है तो हर कैंडल उसे बुलिश दिखती है। अगर उसने सेल किया है तो हर कैंडल बेरिश दिखती है। मार्केट को न्यूट्रल देखने की सबसे बड़ी स्किल है कि आप अपनी पोजीशन के उलट सोच पाओ। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप यह है कि ट्रेडर प्रॉफिट को छोटा और लॉस को बड़ा होने देता है। प्रॉफिट आते ही वो डरता है कि कहीं प्रॉफिट वापस ना चला जाए, इसीलिए वो जल्दी एग्जिट कर देता है। लॉस आते ही उसे उम्मीद लग जाती है कि मार्केट वापस आ जाएगा और लॉस रिकवर हो जाएगा। यही होप ट्रेडर का सबसे खतरनाक एनिमी बन जाती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी होप नहीं करता, वो सिर्फ चार्ट देखता है। वो एंट्री से पहले सब तय कर लेता है, एसएल कहां होगा, टारगेट कहां होगा, रिस्क कितना है और क्या ये ट्रेड उसके रूल्स के हिसाब से वैलिड है। एंट्री के बाद वो कुछ नहीं करता, सिर्फ ऑब्जर्व करता है। बिगिनर ट्रेडर एंट्री के बाद ही सोचता है कि अब क्या करना है, और यही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फर्क है। प्रोफेशनल एंट्री से पहले सोचता है, बिगिनर एंट्री के बाद। एंट्री के बाद डिसीजन लेना बेहद इमोशनल होता है और इमोशंस हमेशा गलत फैसले करवाते हैं। मार्क डगलस कहते हैं कि हर ट्रेडर को एक बात अच्छे से समझनी चाहिए, मार्केट आपको कुछ नहीं देता, मार्केट आपको कुछ भी देने के लिए बाध्य नहीं। अगर आप मार्केट से उम्मीद रखेंगे तो मार्केट आपको वही समय चुनेगा जब आप सबसे कमजोर होंगे, और तब वो आपको हराएगा। मार्केट इमोशंस को पढ़ता नहीं, लेकिन आपका दिमाग आपकी इमोशंस को एम्पलीफाई करता है। ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। आप 100 ट्रेड्स में 40 भी जीत लेते हो तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हो, अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। लेकिन अगर आप 100 में 70 ट्रेड्स जीत भी लो और आपका रिस्क रिवॉर्ड खराब है तो आप लॉस में जा सकते हो। इसका मतलब क्लियर है, एक्यूरेसी ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट प्लस डिसिप्लिन प्लस रिस्क मैनेजमेंट। लॉस एक्सेप्ट करना एक ट्रेडर की सबसे कठिन स्किल है। लॉस देखकर ईगो हर्ट होता है। ईगो हर्ट होने से ट्रेडर रिवेंज ट्रेडिंग करता है। रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट का सबसे डेंजरस ट्रैप है, जिसमें ट्रेडर सोचता है कि मैं अभी मार्केट को दिखा दूंगा, लेकिन मार्केट को कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार्केट इमोशनलेस है, लेकिन ट्रेडर इमोशनल है। इसीलिए मार्केट हमेशा इमोशनलेस लोगों को रिवॉर्ड करता है और इमोशनल लोगों को पनिश करता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि माइंड नेचुरली ट्रेडिंग को समझने के लिए बना ही नहीं है। हमारा दिमाग डेंजर से बचने के लिए बना है। वहीं ट्रेडिंग में आपको डेंजर एक्सेप्ट करना पड़ता है, लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है। माइंड नेचुरल रूप से लॉस से बचना चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग में लॉस अवॉइड नहीं किया जा सकता। ट्रेडिंग में लॉस को एक्सेप्ट करना स्किल है। जब ट्रेडर लॉसेस को नेचुरली एक्सेप्ट करना सीख जाता है, तब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। ये कॉन्फिडेंस स्ट्रैटेजी से नहीं आता, ये कॉन्फिडेंस आता है खुद पर नियंत्रण से। जब ट्रेडर अपने फियर पर कंट्रोल कर लेता है, तब वो विनिंग फेज में आता है। ट्रेडिंग में 6 मेजर इमोशनल मिस्टेक्स होती हैं: फियर ऑफ लॉस, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, ग्रीड फॉर मोर प्रॉफिट, होप फॉर रिकवरी और एंगर आफ्टर लूजिंग। ये सभी इमोशंस एक साथ माइंड को अनस्टेबल कर देते हैं, और जब माइंड अनस्टेबल होता है तब चार्ट्स में क्लैरिटी दिखाई नहीं देती। चार्ट वही होता है, लेकिन माइंडसेट क्लैरिटी को धुंधला कर देता है। ट्रेडिंग में क्लैरिटी तभी आती है जब इमोशंस हट जाते हैं, और इमोशंस हटते हैं प्रैक्टिस, रेपिटेशन, रूल फॉलोइंग और रिस्क कंट्रोल से। कोई ट्रेडर एक दिन में इमोशनली स्ट्रांग नहीं बनता, ये कंसिस्टेंसी से आता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा इल्यूजन है कंट्रोल का इल्यूजन। हर ट्रेडर ये सोचता है कि अगर मैं चार्ट को ज़्यादा टाइम दूंगा, ज़्यादा प्रैक्टिस करूंगा, ज़्यादा इंडिकेटर सीखूंगा, ज़्यादा वीडियोस देखूंगा, तो मैं मार्केट को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन रियलिटी बिल्कुल उल्टी है। जितना आप मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना मार्केट आपको कंट्रोल करेगा। मार्केट अनकंट्रोलेबल है, लेकिन आपके एक्शंस कंट्रोलेबल हैं।
प्रोफेशनल ट्रेडर अपने एक्शंस पर फोकस करता है, बिगिनर ट्रेडर मार्केट पर फोकस करता है। एक्शन कंट्रोल में है, मार्केट कंट्रोल में नहीं। यह समझना ट्रेडिंग की सबसे बड़ी सफलता है। प्रोफेशनल ट्रेडर का दिमाग हमेशा काम रहता है। कामनेस उसके जीतने का कारण है। काम माइंड चार्ट को वैसा देखता है जैसा चार्ट है, लेकिन डिस्टर्ब्ड माइंड चार्ट को डिस्टॉर्टेड दिखाता है। डिस्टर्ब माइंड के लिए हर कैंडल एक थ्रेट होती है और काम माइंड के लिए हर कैंडल सिर्फ एक इंफॉर्मेशन। ट्रेडिंग सिंपली इंफॉर्मेशन रीडिंग है। प्राइस मूव होती है और आप रिएक्शन नहीं देते, बल्कि रूल बेस्ड एक्शन देते हो। यही जोन स्टेट है। जोन तब आता है जब ट्रेडर एक्सेप्ट कर लेता है कि मार्केट कुछ भी कर सकता है, जब वह प्रिडिक्ट करना बंद कर देता है और जस्ट रिएक्ट करना शुरू करता है चार्ट्स के आधार पर। जोन में ट्रेडर को ना स्पीड महसूस होती है ना प्रेशर। वो चार्ट को ऐसे फ्लो में फॉलो करता है जैसे कोई रिवर का वाटर फ्लो हो, बिना किसी रेजिस्टेंस के। इस स्टेट को अचीव करना आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। जोन कंसिस्टेंसी से आता है। जोन तब आता है जब इमोशंस फेड आउट हो जाते हैं और माइंड न्यूट्रल मोड में आ जाता है। मार्केट से सीखने का सबसे सही तरीका है ऑब्जर्वेशन। चार्ट को ऑब्जर्व करो और देखो कि मार्केट कैसे चलता है। मार्केट आपको बताता है कि वो कब ट्रेंड करेगा, कब ट्रैप करेगा और कब फॉल्स मूव देगा। मार्केट पैटर्न्स रिपीट होते हैं क्योंकि मार्केट साइकोलॉजी रिपीट होती है। ट्रेडर्स बदलते हैं लेकिन उनके इमोशंस नहीं बदलते। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा एनिमी है ओवर थिंकिंग। जब ट्रेडर ओवर थिंक करता है तो सिग्नल्स मिस हो जाते हैं। जब ट्रेडर मार्केट को बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करता है तब क्लैरिटी खो देता है। ट्रेडिंग सिंपल होती है लेकिन माइंड उसे कॉम्प्लेक्स बना देता है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन तब आता है जब ट्रेडर आउटकम बेस्ड थिंकिंग छोड़ देता है। जब वो हर ट्रेड को एक बिजनेस डिसीजन की तरह लेता है। जब वो समझ जाता है कि एक ट्रेड उसका करियर डिसाइड नहीं करेगा, न ही उसकी लाइफ बदलेगा। जब वो हर ट्रेड को एक प्रोसेस स्टेप समझता है तब वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। मार्केट पावरफुल है। अगर ट्रेडर मार्केट को रिस्पेक्ट नहीं देता तो मार्केट उसे लेसन लेता है। मार्केट में जीतने के लिए ट्रेडर को एक सोल्जर की तरह डिसिप्लिन्ड होना पड़ता है, एक साइंटिस्ट की तरह न्यूट्रल होना पड़ता है, एक मंक की तरह शांत होना पड़ता है। ट्रेडिंग में मन जितना शांत होगा, प्रॉफिट उतना बड़ा होगा। माइंड जितना अनस्टेबल होगा, लॉसेस उतने बड़े होंगे। ट्रेडिंग का खेल दिमाग का खेल है। ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल काम मार्केट को समझना नहीं है। सबसे मुश्किल काम है खुद की साइकोलॉजी को समझना। मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन आपका माइंड हर सेकंड आपको मिसगाइड करता रहता है। आपका दिमाग दो चीजें चाहता है, कंफर्ट और सेफ्टी। ट्रेडिंग में ये दोनों दुर्लभ हैं। मार्केट हमेशा अनसर्टेनिटी में चलता है। हर कैंडल अनसर्टेनिटी है, हर मूव अनसर्टेनिटी है। इसीलिए आपका दिमाग नेचुरली ट्रेडिंग के खिलाफ है। ह्यूमन ब्रेन पैटर्न्स ढूंढने के लिए बना है, लेकिन मार्केट में पैटर्न्स कभी गारंटीड नहीं होते। आपका ब्रेन सर्टेनिटी चाहता है, लेकिन ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी पर चलती है। ब्रेन रिस्क से बचना चाहता है, पर ट्रेडिंग में रिस्क लेना पड़ता है। ब्रेन लॉस अवॉइड करना चाहता है, पर ट्रेडिंग में लॉस एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही कॉन्फ्लिक्ट ट्रेडर को टूटने पर मजबूर कर देता है। ट्रेडिंग में एक ट्रेडर की 3 आइडेंटिटीज होती हैं: एनालिस्ट, एग्जीक्यूटर और रिस्क मैनेजर। एनालिस्ट चार्ट पढ़ता है, एग्जीक्यूटर एंट्री लेता है, रिस्क मैनेजर एग्जिट डिसाइड करता है। बिगनर ट्रेडर इन तीनों रोल्स को एक ही इमोशन से चलाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर इन 3 रोल्स को अलग अलग डिसिप्लिन से चलाता है। एनालिस्ट सिर्फ चार्ट पढ़ता है, कोई बायस नहीं। एग्जीक्यूटर सिर्फ रूल के अनुसार एंट्री लेता है, कोई डर नहीं। रिस्क मैनेजर सिर्फ एसएल के अनुसार एग्जिट करता है, कोई उम्मीद नहीं। जब ये तीनों रोल्स एक ट्रेडर में मैच्योर हो जाते हैं, तब ट्रेडर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। ट्रेडिंग में हर लॉस आपकी साइकोलॉजी का टेस्ट होता है। लॉस के बाद आप कितना काम रहते हो, वही आपकी ग्रोथ तय करता है। लॉस के बाद आप रिवेंज लेते हो, ओवर ट्रेड करते हो या ब्रेक लेकर प्रोसेस फॉलो करते हो, यही आप डिफाइन करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद और शांत हो जाता है। बिगनर लॉस के बाद और डिस्टर्ब्ड हो जाता है। मार्क डगलस कहते हैं कि एक ट्रेडर को अपनी विनिंग स्ट्रीक से डरना चाहिए, लूजिंग स्ट्रीक से नहीं। लूजिंग स्ट्रीक आपको डिसिप्लिन सिखाती है, विनिंग स्ट्रीक आपको ओवर कॉन्फिडेंस सिखाती है। ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडर को सबसे बड़े लॉस तक ले जाता है। ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडर रिस्क बढ़ा देता है, रूल्स तोड़ देता है, शॉर्टकट्स ढूंढता है, मार्केट को लाइटली लेता है। यही डाउनफॉल की शुरुआत होती है।
ट्रेडिंग में आपको यह समझने की जरूरत है कि ट्रेडर का सबसे डेंजरस टाइम वो होता है जब वो लगातार 3-4 दिन प्रॉफिट में होता है। उस समय वो खुद को इनविंसिबल समझने लगता है। उसे लगता है मार्केट अब उसकी बात सुनेगा। लेकिन मार्केट किसी ट्रेडर को विशेष ट्रीटमेंट नहीं देता। मार्केट सिर्फ बिहेवियर रिवॉर्ड करता है, ईगो नहीं। मार्केट को ईगो को हराने का सबसे आसान तरीका है रिस्क को छोटा रखना। जितना छोटा रिस्क उतना माइंड शांत रहेगा। बड़ा रिस्क हमेशा प्रेशर पैदा करता है। बड़ा प्रेशर क्लैरिटी खत्म कर देता है और क्लैरिटी खत्म होते ही मिस्टेक शुरू हो जाती हैं। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग का बैकबोन है। अगर आपको अपने इमोशंस कंट्रोल में रखनी है तो रिस्क को कंट्रोल करना जरूरी है। रिस्क जितना छोटा होगा, इमोशंस उतने छोटे होंगे। बड़े रिस्क बड़े इमोशंस पैदा करते हैं, छोटे रिस्क छोटे इमोशंस। इसी फॉर्मूला से प्रोफेशनल ट्रेडर बचे रहते हैं। ट्रेडिंग में हर डिसीजन आपकी माइंडसेट की रिफ्लेक्शन होता है। मार्केट से ज्यादा आप खुद से हारते हो। सेल्फ डाउट, फियर, ग्रीड, इम्पेशंस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस यही लॉसेस का कारण है। स्ट्रैटेजी कभी ट्रेडर को फेल नहीं करती, माइंडसेट स्ट्रैटेजी को फेल कर देता है। ट्रेडिंग विनिंग माइंडसेट तब बनता है जब ट्रेडर लॉस को नॉर्मल मानना शुरू कर देता है। लॉस को शॉक की तरह नहीं, प्रोसेस की तरह देखना शुरू करता है। जब लॉस नॉर्मलाइज हो जाता है तब ट्रेडर सुरक्षित हो जाता है। लॉस आता है और चला जाता है, लेकिन ट्रेडर की मेंटल स्टेट स्टेबल रहती है। यही स्टेबिलिटी जोन स्टेट की शुरुआत है। जोन एक ऐसी स्टेट है जिसमें ट्रेडर न्यूट्रल डिसीजंस लेता है। वो आउटकम के बारे में नहीं सोचता। उसे ट्रेड के जीतने या हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उसने सही तरीके से ट्रेड लिया या नहीं। जोन में ट्रेडर को मार्केट तेज, स्लो, कंफ्यूजिंग कुछ भी नहीं लगता, सब बैलेंस लगता है। मार्क डगलस कहते हैं कि जोन में ट्रेडर खुद को कंप्लीटली डिटैच कर लेता है। डिटैचमेंट ही सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। डिटैचमेंट से माइंड क्लियर होता है। क्लियर माइंड फास्टेस्ट डिसीजन लेता है और फास्ट डिसीजन ही मार्केट में सबसे प्रॉफिटेबल डिसीजंस होते हैं। ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है जिसमें रेपिटेशन सबसे बड़ा टीचर है। मार्केट बार बार रिपीट होता है, हाँ, लेकिन 100% नहीं, सिर्फ अप्रॉक्सीमेट पैटर्न्स। अगर ट्रेडर बायस्ड नहीं है तो वो पैटर्न्स देखता है। अगर ट्रेडर बायस्ड है तो वो वही देखता है जो वो देखना चाहता है। चार्ट दोनों को वही दिखाता है, पर ट्रेडर इसे अलग अलग इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रिटेशन ही ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम एरिया है। मार्केट कभी ट्रेडर को चीट नहीं करता, ट्रेडर खुद को चीट करता है। वो खुद से झूठ बोलता है, मैंने गलती नहीं की, मार्केट गलत चला गया, एसएल हिट होना बैड लक था, नेक्स्ट ट्रेड रिकवर कर देगा। यही सेल्फ लाइंग ट्रेडिंग का सबसे खतरनाक पॉइजन है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर कभी खुद से झूठ नहीं बोलता। वो एक्सेप्ट करता है कि मिस्टेक उसी की है। वो मार्केट को ब्लेम नहीं करता। मार्केट ने कुछ गलत नहीं किया, सिर्फ ट्रेडर ने मार्केट को गलत पढ़ा। जो ट्रेडर अपनी गलती स्वीकार नहीं करता वो उसे कभी सुधार नहीं सकता। ट्रेडिंग में प्रोसेस ही सक्सेस है। अगर प्रोसेस सही है तो रिजल्ट अपने आप सही होगा। अगर प्रोसेस गलत है तो रिजल्ट भी खराब होगा। प्रोसेस कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन से आती है। डिसिप्लिन एक हैबिट है। हैबिट रिपीटिशन से बनती है। रिपीटिशन बिना इमोशन पॉसिबल है। इसीलिए इमोशन फ्री ट्रेडर सबसे सक्सेसफुल होता है। ट्रेडर को विनर बनने के लिए कुछ बिहेवियर्स एडॉप्ट करने पड़ते हैं। पेशेंस, करेज, डिसिप्लिन, न्यूट्रलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस। ये क्वालिटीज किसी बुक से नहीं आती, ये क्वालिटीज एक्सपीरियंसेस से बनती हैं। मार्केट आपको हर दिन टेस्ट करता है। मार्केट हर दिन आपको मौका देता है कि आप रूल फॉलोइंग सीखें या मिस्टेक्स रिपीट करें। ट्रेडिंग के सबसे बड़े गुरु लॉसेस हैं। लॉसेस सही तरीके से समझ में आए तो ट्रेडर को अमीर बना देते हैं। लॉसेस गलत तरीके से रिएक्ट किए जाएं तो ट्रेडर को मार्केट से बाहर कर देते हैं। लॉसेस को इमोशनल नहीं होना चाहिए, लॉसेस को एनालिटिकल होना चाहिए। एक ट्रैप है सर्वाइवल का इल्यूजन। ट्रेडर सोचता है कि मैं बस किसी तरह सर्वाइव कर लूं, फ्यूचर में सीख जाऊंगा। लेकिन सर्वाइवल बिना माइंडसेट करेक्शन इम्पॉसिबल है। मार्केट धीरे धीरे ऐसे ट्रेडर्स को खत्म कर देता है जो सिर्फ सर्वाइव करते हैं लेकिन गलतियां नहीं सुधारते। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा वेपन है न्यूट्रलिटी। नॉट पॉजिटिव, नॉट नेगेटिव, सिर्फ न्यूट्रल। न्यूट्रल ट्रेडर मार्केट को जैसा है वैसा देखता है। पॉजिटिव ट्रेडर ओवर कॉन्फिडेंट होता है, नेगेटिव ट्रेडर फियरफुल होता है। न्यूट्रल ट्रेडर सबसे सही होता है। न्यूट्रलिटी से ही ट्रेडर जोन में पहुंच सकता है। जब माइंड न्यूट्रल होता है तब नो बायस, नो फियर, नो ग्रीड, सिर्फ चार्ट, सिर्फ मूवमेंट, सिर्फ फ्लो। मार्केट का हर कैंडल एक मैसेज है, लेकिन यह मैसेज तभी समझ आता है जब माइंड शांत है। डिस्टर्ब माइंड सबसे बड़े सिग्नल्स भी मिस कर देता है। शांत माइंड छोटे से छोटे सिग्नल्स पकड़ लेता है।
ट्रेडिंग एक आर्ट है जिसमें मास्टरी टाइम लेता है, लेकिन कोई भी सीख सकता है। माइंडसेट बदलना ही सफलता है।